जुर्म के तह तक रहेगी सब पर नजर। हत्या, अपहरण, डकैती दिखाएंगे हर गुत्थी। जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, गांव की चौपाल से लेकर महानगरों का सच, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, आपके शहर से लेकर देश की राजधानी तक। खून, रहस्य और जुर्म के इर्द गिर्द रची गई अपराध की कथा, अपराध की कहानियों पर आधारित जुर्म की दास्तान। साजिशों के ताने बाने से बुनी हुई सच्ची कहानी, पुलिस, हत्यारे, गैंगस्टर, डकैती पर आधारित जुर्म की हलचल। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम हलचल क्राइम। एनकाउंटर शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने जो तस्वीर उभरती है वह है वर्दीधारी और उसके सामने भागता हुआ अपराधी। लेकिन 15 सालों पहले शहडोल में जो तस्वीर उभर कर सामने आई, हम आपको उस कहानी की ओर ले चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहडोल के उन 15 पुलिस वर्दीधारियों की जिन्होंने शोहरत और नाम तथा वरिष्ठ अधिकारियों से वाहवाही के चक्कर में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने पुलिस के चेहरे को ही दागदार कर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की घटना है। 29 नवंबर 2006 में हम आपको लेकर चलते हैं, जहां शाम लगभग 3:30 पर शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी छोटा गुड्डा उर्फ राजकुमार यादव अपने साथी भूपेन शर्मा के साथ शहडोल के कोतवाली अंतर्गत भुईबांध के एक खेत में खाना खा रहा था। छोटा गुड्डा पैरोल पर छूटकर आया था रीवा जेल से और वहां पर उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। पैरोल पर छूटने के बाद छोटा गुड्डा वापस नहीं गया और यहीं पर छोटी मोटी वारदातों में संलग्न रहा। छोटा गुड्डा के वापस न जाने पर पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिली, कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। उस समय कोतवाली में जगत बहादुर सिंह चंदेल थाना प्रभारी थे। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और उसके बाद 2 टीमें बनाई गई। अलग अलग टीमों को लेकर रवाना हुए भुईबांध की ओर और वहां जाकर छोटा गुड्डा की तलाश शुरू कर दी गई। एक टीम में महेश यादव के साथ अरविंद दुबे नामक आरक्षक थे, ज्ञानेंद्र सिंह थे, तो दूसरी टीम में खुद जगत बहादुर सिंह चंदेल अन्य आरक्षक और मातहत पुलिसकर्मियों के साथ छोटा गुड्डा को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। छोटा गुड्डा अपने भूपेंद्र नामक साथी के साथ वहां पर खेत में खाना खा रहा था। ये कहानी है उस हिस्ट्री शीटर अपराधी की। हम इसे 2 भागों में आपको बताते हैं। पहली वह कहानी जो पुलिस ने अपने सामने विवेचना के दौरान रखी। पुलिस के रिकॉर्डों पर यकीन करें तो जब वहां पर छोटा गुड्डा के समीप अरविंद दुबे और महेश यादव पहुंचे तो छोटा गुड्डा अपने 3 अन्य साथियों के साथ वहां पर मौजूद था। पुलिस ने जब उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा तो उसने दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने जब गोलियां चलाई तो छोटा गुड्डा मौके पर ही ढेर हो गया और उसके साथी वहां से भाग कर निकलने में सफल हो गए। ये वो कहानी है जो पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान सामने प्रस्तुत की। लेकिन पर्दे के पीछे की एक और कहानी जो परत दर परत, साल दर साल खुलती गई और जा पहुंची माननीय न्यायालय में। जानकर अचरज होगा कि पुलिस के खिलाफ माननीय न्यायालय शहडोल ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्या का अपराध कायम करने के आदेश दिए। अलग अलग 2 टीमों में से एक में महेश यादव व अरविंद दुबे जब मौके पर पहुंचे तो उस दौरान छोटा गुड्डा अपने दोनों हाथों में रखे 2 मोबाइल सेट से एक में अपने बहनोई संतोष यादव तथा दूसरे से अपनी बहन से बात कर रहा था। तभी पुलिसकर्मी अचानक सामने आ गए और उनमें से एक ने गोली मारी जो छोटा गुड्डा के बाईं तरफ कंधे में जा धंस गई। छोटा गुड्डा वहीं पर ढेर हो गया। इसी दौरान दोनों पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और फिर दूसरे पुलिसकर्मी ने अपनी सरकारी बंदूक से उसके माथे पर गोली दाग दी। गुड्डा यादव को जब पहली गोली सीने में लगी तो उसके मुंह से अनायास ही
तेजी से निकला साले गद्दार निकले, और इतना कहते ही वह ढेर हो गया। हम बात कर रहे हैं शहडोल जिले के उस फर्जी इनकाउंटर की। कहानी है छोटा गुड्डा उर्फ राजकुमार यादव की। कक्षा 10वीं तक पढ़ा लिखा। 29 नवंबर 2006 की वह शाम 3:30 का समय, पुलिस रिकॉर्ड में एनकाउंटर और मृतकों के परिजन की नजर में हत्या का मामला। छोटा गुड्डा पर 35 आपराधिक मामले दर्ज थे। 24 फरवरी 1983 को छोटा गुड्डा ने स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक की गाय की हत्या कर दी। वह पहला मामला था जब छोटा गुड्डा के खिलाफ शहडोल कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। हालांकि यह मामला और उस समय की यह घटना अपने आप में विचारणीय है, लेकिन यह घटना का दूसरा पहलू है। इसके बाद लगातार 10 सालों तक छोटा गुड्डा के खिलाफ कोई भी कार्यवाही मामले में थाने में दर्ज नहीं हुई। 24 फरवरी 1983 का वह दिन और यहीं से छोटा गुड्डा का आपराधिक रिकॉर्ड शुरू हुआ। हालांकि छोटा गुड्डा ने जो बयान दिए थे और उसके परिजनों की बातों पर हम यकीन करें तो परिजनों के इस दावे को भी बल मिलता है कि 24 फरवरी 1983 की इस घटना के अगले 8 साल तक उसने कोई अपराध नहीं किया। अगला मामला 16 फरवरी 1991 को लोक शांति में विघ्न पैदा करने का शहडोल कोतवाली में दर्ज हुआ, लेकिन उसका आपराधिक ट्रैक भी 15 नवंबर 1992 से जो शुरू हुआ तो वह लगातार चलता रहा। वर्ष 1992 से लेकर 1996 तक के 5 सालों में लगभग 2 दर्जन आपराधिक मामले छोटा गुड्डा के ऊपर दर्ज हुए। अपराधों का यह सिलसिला 10 वर्षों तक थोड़ा थमा रहा। हालांकि यह गिनती 35 तक जा पहुंची। हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, राहजनी, हफ्ता वसूली जैसे तमाम अपराध छोटा गुड्डा के ऊपर लगातार दर्ज होते जा रहे थे। इस पूरे संदर्भ में छोटा गुड्डा के परिजन या उसके मां की बात करें तो उनका कहना है कि लगभग मामले फर्जी थे। पुलिस ने छोटा गुड्डा को किसी और के मामले में फंसाने की नीयत से उसका नाम दर्ज कर दिया, या फिर छोटा गुड्डा का एक बड़ा भाई और था जो उमरिया जिले के गुनगुटी क्षेत्र में रहता था। उसे यहाँ के लोग बड़ा गुड्डा के नाम पे जानते थे। यह माना जाता है कि छोटा गुड्डा और बड़ा गुड्डा दोनों का नाम लगभग एक सा होने के कारण इन दोनों के मामले एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते थे। छोटा गुड्डा का जब 29 नवंबर 2006 को एनकाउंटर हुआ, लगभग उससे काफी समय पहले बड़ा गुड्डा का भी पुलिस ने एनकाउंटर किया था। हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ ही आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करने पर छोटा गुड्डा के ऊपर आजीवन कारावास के साथ 3 साल की अतिरिक्त सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई थी, जिसे वह भुगत रहा था और लगभग 10 साल उसने जेल में गुजारे थे। इन 10 साल की अवधि में उसे 4 बार पैरोल पर छोड़ा गया था। ये चौथी बार था जब उसे 28 अक्टूबर 2005 से लेकर 21 नवंबर 2005 तक के लिए पैरोल पर बाहर आने की छूट मिली थी। लेकिन 21 नवंबर 2005 की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटा तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। लगभग 1 साल तक वह फरार रहा। परिजनों का कहना है कि वह घर से यह तो बताकर निकला था कि वह जेल जा रहा है, लेकिन काफी अरसे बाद जब उसके आपराधिक मामले या उसका घुमक्कड़पन की चर्चाएं शहर में गूंजने लगी तो फिर उन्हें यह मालूम हुआ कि छोटा गुड्डा वापस रीवा जेल नहीं गया और यहीं अपने दोस्तों के साथ घूमता है। इस दौरान पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अब आपको ले चलते हैं 29 नवंबर 2006 की उस शाम को, जहां गुड्डा यादव अपने साथियों के साथ मुड़ना नदी के समीप भुईबान के खेत में बैठा हुआ था। पुलिस के रिकॉर्ड पर यकीन करें तो वह किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसके साथ पुलिस ने अपनी डायरी में इस बात का उल्लेख भी किया कि छोटा गुड्डा भूपेन शर्मा के साथ 2 अन्य बदमाशों के लेकर वहां पर आपराधिक योजना को अंजाम देने के लिए रणनीति बना रहा था, लेकिन परिजनों का कहना है कि उसके साथ केवल भूपेन शर्मा ही था। हालांकि पुलिस ने उन बदमाशों के नाम यहाँ पर नहीं बताए कि उसके साथ और कौन कौन था। पुलिस कर्मियों के जब बयान सामने आए तो उन्होंने यह भी बताया कि भूपेंद्र के अलावा बाकी लोग जो भी थे वे मौका पाकर फरार हो गए थे। 29 नवंबर दिन बुधवार की दोपहर के बाद से ही इस कहानी में 2 अलग अलग मोड़ आ गए। पुलिस के अधिकारी और उनके द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड छोटा गुड्डा के एनकाउंटर का गवाह है, वहीं
मृतक और परिजनों के आधा दर्जन प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा 21 फरवरी 2007 को तत्कालीन अनुभागीय दंडाधिकारी सुहागपुर के एसडीएम के समक्ष जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए, उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। तमाम बयानों और शपथ पत्रों को दरकिनार कर इस मामले में पुलिस के द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और कहानी पर एसडीएम ने अपने सच की मुहर लगाई थी। एसडीएम ने लगभग 25 पन्नों की अपने जांच प्रतिवेदन में तमाम पुलिसकर्मियों के अलावा उन सभी गवाहों के बयान भी लिए जिसमें उस पूरी कहानी का उल्लेख किया गया, लेकिन इसके बाद भी जो जांच रिपोर्ट के अंतिम 3 बिंदु थे उसमें पुलिस की कहानी को सच माना गया। तत्कालीन थाना प्रभारी जगत बहादुर सिंह चंदेल के साथ उप निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह बघेल व कुल 15 वर्दीधारियों ने जो बयान एसडीएम को न्यायिक जांच के दौरान दर्ज कराए, उन सब पर नजर डाली जाए तो थोड़ी बहुत विसंगतियों को छोड़ लगभग बयान एक से ही थे। पुलिस अधिकारियों ने जो बयान दर्ज कराए उससे यह कहानी सामने आई कि 29 नवंबर की दोपहर छोटा गुड्डा के होने की खबर के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हुए 2 टोलियों में वहां पहुंच गए थे। छोटा गुड्डा की तरफ से पहले फायरिंग हुई। पुलिस ने उसे हथियार डालने और आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। पुलिस वालों ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की और इसी दौरान गुड्डा के साथ 3 अन्य साथी थे, वो फरार हो गए और एक साथी ने जाते जाते ये चिल्लाया कि गुड्डा खत्म हो गया। ये सुनते ही पुलिस को यकीन हो गया कि जो गोली पुलिस के द्वारा चलाई गई है, कहीं न कहीं उससे गुड्डा खत्म हो गया है। पुलिसकर्मी आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि गुड्डा वहां पर ढेर पड़ा हुआ था, जिसके बाद यह सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मौके पर एफएसएल की टीम आई, अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। शव को पंचनामा किया गया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खाकी अक्सर ही लोगों के मन में खौफ पैदा करती है। पुलिस के फर्जी एनकाउंटर के नाम पर मौत का जो खेल रचा, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटा गुड्डा के एनकाउंटर मामले में ऐसे कई अहम तथ्य हैं जिनकी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई, मगर ये तथ्य अदालत में जरूर गूंजे। ऐसे गूंजे कि पुलिस वर्दी में अपराध का तांडव करने वाले वर्दीधारियों का सच सामने आ गया और अपराध साबित हो गया। अब आपको हम ले चलते हैं उन प्रत्यक्षदर्शियों और उन परिजनों के उन बयानों पर जिसे न्यायालय ने भी सही माना और उन सभी 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 120 बी के तहत अपराध कायम करने के निर्देश दिए। मृतक गुड्डा यादव की बहन कृष्णा यादव ने कलेक्टर से लेकर प्रदेश व देश के हर उस आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि का दरवाजा न्याय के लिए खटखटाया, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अनुविभागीय अधिकारी सुहागपुर की जांच रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए कृष्णा यादव ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उसे वहां से भी राहत नहीं मिली। लेकिन माननीय न्यायालय ने यह जरूर किया कि उसे शहडोल न्यायालय में भेजकर वहां से न्याय लेने के लिए मार्ग उसका प्रशस्त कर दिया। जब वह शहडोल न्यायालय में आवेदन लेकर पहुंची और उसने वहां पर तत्कालीन थाना प्रभारी जगत बहादुर सिंह चंदेल के साथ आरक्षक अरविंद दुबे, आरक्षक महेश यादव, एएसआई ज्ञानेन्द्र सिंह बघेल, प्रदीप द्विवेदी के साथ प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह, रईस खान, लोलर मिश्रा ने मिलकर उसके भाई की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी है और उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया है का आवेदन लगाया। न्यायिक दंडाधिकारी ने जब इस मामले की जांच की तो इसमें सभी पक्षों के बयान और शपथ पत्र लिए गए। पुलिस अधिकारियों के साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक, एफएसएल की टीम के मुखिया आदि ने तो पुलिस के पक्ष में ही बयान दिए, लेकिन जवाहर सिंह गोंड, गोपाल बर्मन, मुकेश यादव, अमित गौतम, सोहन कुशवाहा ने शपथ पत्रों के साथ न्यायिक दंडाधिकारी के सामने जो बयान दिए, जो पुलिस की कहानी है और पुलिस अधिकारियों के द्वारा दिए गए बयानों से बिल्कुल उलट थे। न्यायिक दंडाधिकारी की 22 पन्नों की जांच में पुलिस ने खुद को पाक साफ साबित करने के फेर में आधा दर्जन से अधिक ऐसे व्यक्तियों के भी बयान करवाए जिन्होंने गुड्डा यादव के आपराधिक रिकॉर्ड और खुद के साथ हुई घटना को स्वीकारा। हालांकि गुड्डा यादव का पूर्व में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड खुद इस बात का गवाह था कि वह हिस्ट्री शीटर था और उसने दर्जनों अपराध किए थे। 35 अपराध उसके खिलाफ शहडोल कोतवाली और अन्य थानों में दर्ज थे, यह तो पूरी दुनिया ही जानती थी। बावजूद इसके पुलिस ने उसके खिलाफ एक मुहिम और एक माहौल तैयार करने के लिए श्रीनिवास
मुरलीधर, महेश कुमार आहूजा, रमेश प्रताप, रामनिवास वर्मा, राजू तिवारी, सैयद अली, मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद इमरान, महेंद्र सिंह, राबिद खान, विनय सिंह, रिक्कू शर्मा, कन्हैया लाल, दीपक लाल जैसे एक लंबे सूची के लोगों की बयान वहां पर दर्ज कराए, उनके शपथ पत्र भी दिए। लेकिन घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने जब शपथ पत्र एसडीएम के सामने दिए और खुद खड़े होकर एसडीएम के समक्ष शपथ पत्र खुद कारित करना और अपने बयानों के समर्थन में उन्होंने फिर जब अपने बयान दर्ज कराए तो पुलिस कर्मियों की नींद उड़ गई। लगभग आधा दर्जन ऐसे नाम सामने आए जिनका न तो गुड्डा से कोई वास्ता था और न ही कोई रिश्तेदारी। इसमें से कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात को स्वीकार किया कि वहां पर दोनों आरक्षकों ने उन्हें गोली मारी और बाद में एनकाउंटर होने का पूरा व्यूह रच दिया। लगभग आधा दर्जन शपथ पत्रों में यह बात खुलकर सामने आई कि घटना के दिन जब गुड्डा यादव के भुईबांध में होने की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस 2 टीमों में बंटकर वहां पहुंची तो महेश और अरविंद अलग से वहां पर पहुंचे और गुड्डा वहां पर भूपेंद्र शर्मा के साथ था। पुलिस वालों ने भूपेंद्र को गुड्डा से अलग होने के लिए कहा और उसके बाद जब भूपेंद्र वहां से अलग हो गया तो एक पुलिस वाले ने वहीं से गोली चलाई जो सीधे गुड्डा के सीने में जाकर लगी। गुड्डा वहीं ढेर हो गया और दूसरी गोली दूसरे पुलिसकर्मी ने जाकर उसके सर के साथ सटाकर दाग दी। गोली की आवाज इतनी ज्यादा थी कि वहां पर सटे गांव के लोग इसे सुनकर वहां पहुंचने लगे। देखते ही देखते टीआई जगत बहादुर सिंह चंदेल अपने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने जब अपने बयान दिए तो पुलिसकर्मियों की नींद उड़ गई। लगभग आधा दर्जन शपथ पत्रों और बयानों से यह बात सामने आई कि घटना के दिन पुलिस को जब गुड्डा यादव के भुईबांध होने में सूचना मिली तो 2 टीमों में बंटकर पुलिस वाले यहाँ पहुंचे और महेश यादव और अरविंद दुबे को गुड्डा यादव और उसका साथी भूपेंद्र मिल गए। अरविंद द्वारा भूपेंद्र को वहां से भाग जाने के लिए कहा गया। जब भूपेंद्र गुड्डा से अलग हो गया तो गोरे लंबे कद वाले पुलिस वाले ने गुड्डा की छाती में गोली मार दी। गुड्डा वहीं ढेर हो गया। तब दोनों पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और दूसरे पुलिसकर्मी ने बंदूक उसके सर पर सटाकर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर वहां रुके प्रत्यक्षदर्शी चिल्लाते हुए गांव की तरफ भाग गए। थोड़ी ही देर में गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे और चंद मिनटों में ही थाना प्रभारी जगत बहादुर सिंह चंदेल अन्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने एसडीएम को दिए गए शपथ पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया। पुलिस ने खुद गुड्डा के मरने के बाद 315 बोर के कारतूस का पट्टा, एक 12 बोर की छोटी बंदूक और एक देसी राउंड वाली रिवाल्वर उसके हाथ में रख दी। जगत बहादुर सिंह चंदेल लाश के ऊपर पैर रखकर कई हवाई फायर किए और इस दौरान उसने अरविंद दुबे और महेश यादव को गुड्डा को मारने के लिए शाबाशी भी दी और यह भी कहा कि गडरिया गिरोह का अंत कर दिया है, तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। पुलिस और आम लोगों तक पहुंची यह कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। इस पूरे मामले में ऊपर से जो सच नजर आता रहा, अंदर ही सतह पर वह सच तो था लेकिन पूरा नहीं था। क्या था पूरा सच? महज 8 साल की उम्र में छोटा गड्ढा ने गाय की हत्या कर दी और उसका कोतवाली में पहला मामला दर्ज हुआ। क्या यह हो सकता है? और भी कहानी है। कहानी के ऐसे कई पहलू हैं, ऐसे कई तथ्य हैं जो न तो पुलिस रिकॉर्ड में सामने आए, लेकिन अदालत के सामने जब वे पहुंचे तो माननीय अदालत ने उस पर सच की मोहर लगाई। आगे की पूरी कहानी और फर्जी एनकाउंटर का सच हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। हम आपको ले चलेंगे भुईबांध के उस खेत में जहां पर यह घटना कारित हुई थी 29 नवंबर की शाम 3:30 पर। हम आपको दिखाएंगे उस माँ के आंसू और उस बहन के दिल का दर्द और यह भी दिखाएंगे कि कैसे 8 साल का मासूम राजकुमार लगातार अपराध कारित करते करते खूंखार छोटा गुड्डा बन गया। हम और हमारा चैनल किसी भी ऐसे अपराधी और उसके द्वारा किए गए अपराध की न तो पैरवी करता है और न ही समर्थन करता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में हम ऐसे फर्जी इनकाउंटरों से भी परहेज करना चाहते हैं जिससे भविष्य में कोई राजकुमार दोबारा छोटा गुड्डा न बने। जुर्म के तह तक रहेगी सब पर नजर। हत्या, अपहरण, डकैती दिखाएंगे हर गुत्थी।
जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, गांव की चौपाल से लेकर महानगरों का सच, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, आपके शहर से लेकर देश की राजधानी तक। खून, रहस्य और जुर्म के इर्द गिर्द रची गई अपराध की कथा, अपराध की कहानियों पर आधारित जुर्म की दास्तान, साजिशों के ताने बाने से बुनी हुई सच्ची कहानी, पुलिस, हत्यारे, गैंगस्टर, डकैती पर आधारित जुर्म की हलचल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।